सो बेसिकली अब जो मैंने क्वेश्चन कराना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों ने बहुत सालों तक पूछा है थोड़ा सा पुराना। बट इस सवाल में मल्टीपल केसेस, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज़ हो जाते हैं। ख़ास तौर से जो बेटा मैंने आप लोगों को केस 4 कराया था, वो भी यहाँ पे लग रहा है एक पार्ट में। फिर एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन की ज़रूरत है। सो प्लीज़ इस पर्टिकुलर सवाल को थोड़ा सा दिमाग खोल के करना। और अभी मैं सवाल शुरू कर रहा हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, और इसकी कहानियाँ ज़रा देखते हैं। ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मुझे इसमें समझाना पड़ेगा मल्टीपल तरीक़ों से। चलो भाई, सवाल हमारा क्या है, ये रहा। A team of three boys and three girls is to be chosen from a group of 12 boys and 9 girls to enter a competition. Tom and Henry are two of the boys in the group. ठीक है. Find the number of ways in which the team can be chosen if Tom and Henry are either both in the team or both not in the team. ये तो बेसिक हमारा केस हो गया, लेकिन कहानी क्या है कि हमने 3 लड़कों की और 3 लड़कियों की टीम चूज करनी है। टोटल में बार लड़के 12 हैं, लड़कियां 9 हैं। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कह दिया है कि भाई इन 12 लड़कों में 2 पर्टिकुलर लड़के हैं, टॉम और हेनरी। अब बात ये, या तो टॉम और हेनरी दोनों होंगे, या तो टॉम और हेनरी दोनों नहीं होंगे। तो अब अगर फर्ज करें मैं आपसे कह दूं टॉम एंड हेनरी बोथ इन, और स्टार्ट्स में और का मतलब ऐड, टॉम एंड हेनरी बोथ आउट। चलो भाई, बात यही है कि मुझे दोनों को अगर मैंने टीम में इन कर दिया है, मुझे 3 लड़के ही चूज करने हैं। तो भाई ये 2 लड़के तो वैसे ही आ गए, 2C2 पर्टिकुलर है ना ये। तो ये 12C2 नहीं करूँ मैंने, ये पर्टिकुलर लोग हैं तो 2C2। टोटल 12 लड़के थे, मुझे चाहिए 3 लड़के। अब इन 12 में से 2 थे टॉम और हेनरी, वो तो आ गए, रिमेनिंग बचे 10 लड़के। मुझे अब 10 लड़कों में से एक और लड़का चाहिए होगा क्योंकि लड़कों का अकाउंट मैंने टोटल करना है 3 का। फिर लड़कियों में तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, टोटल लड़कियां कितनी हैं 9, तो ये हो गई 9C3। और मैं कह दूं भाई टॉम और हेनरी है ही नहीं टीम में, तो ये तो हो गया 2C0। लेकिन मुझे टोटल चाहिए 3 लड़के, तो बाकी के 10 लड़कों में से मैं 3 लड़के सेलेक्ट करूंगा, 10C3। और लड़कियां जो हैं 9 की 9 हैं, उनमें से कोई सी भी 3। तो मेरा यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9C3 इंटू 10, 840 प्लस 10C3 इंटू 9C3, तो आ रहा है ये 10080। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों में ऐड कर दूं 840, तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 10920। कोई ऐसा जिसमें मसला नहीं है, ये वाला पार्ट हो जाता है बच्चों से। असल में मेरा सारा इंटरेस्ट पार्ट बी में है। द बैक रो ऑफ अ सिनेमा हैज 12 सीट्स, all of which are empty. A group of 8 people, including Mary and Francis, sit in this row. भाई 12 खाली सीटें हैं, 8 लोगों ने बैठना है। इन 8 लोगों में से 2 पर्टिकुलर लोग हैं जिनका नाम है मैरी एंड फ्रांसिस। अब इसका मतलब ये है 12 सीटों में अगर 8 सीटों में मैं बिठा रहा हूँ तो पहले इन्हें सीटें भी सेलेक्ट करी हैं, सिलेक्शन के बाद मैं इन्हें अरेंज कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी सीटें खाली रहेंगी और खाली सीटें अरेंज नहीं होती हैं। Find the number of different ways in which they can sit in these 12 seats if there are no restriction. पहली बात भाई, 12 में से मैंने 2 सीटें, 8 सीटें सेलेक्ट करी, 12C8, और उन पे इन्हें अरेंज कर दिया। आठों दोस्त आपस में कैसे अरेंज होंगे भाई, 8 फैक्टोरियल से होंगे। तो 12C8 इंटू 8 फैक्टोरियल, बड़े आराम से हमारा आंसर आ जाएगा 1995840। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। 3SF में आप लोग कर सकते हैं। फिर इसका पार्ट 2 में, बी के पार्ट 2 में असल में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। पार्ट 3 भी आसान है। अब बी का पार्ट 2 ज़रा सुने।
मैरी एंड फ्रांसिस डू नॉट सिट इन द सीट्स विच आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अभी जो मैरी और फ्रांसिस है ना, ये उन सीट्स पे नहीं बैठ रहे जो नेक्स्ट टू ईच अदर है। अब मैंने एक बात आप लोगों को बहुत पहले बोली थी और केसेस में भी समझाई थी कि जब भी सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट हो सच दैट दो चीज़ों को सेपरेटेड रखा जाए, तो हम हमेशा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। याद करें, मैंने अभी जब आपको वो एक क्वेश्चन कराया था जिसमें सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट कर रहे थे, लेकिन रिस्ट्रिक्शन थी कि अलग अलग रहें, वो पिंक और ग्रीन वाला, ये वही वाली कहानी है। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी और मुश्किल हो रही है। मुझे इतना समझ आ गया कि भाई मैंने पहले 12 में से 8 सीट सेलेक्ट करनी है, उन 8 सीटों में लोगों को बिठाना है और इस तरह से बिठाना है कि मैरी और फ्रांसिस साथ ना हो। अब अगर मैरी और फ्रांसिस साथ नहीं है, दो लोग हैं ना, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ। फॉर्मूला क्या था? टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन माइनस मैरी एंड फ्रांसिस बोथ टुगेदर। चलो भाई, ये हमें समझ आ गया, टुगेदर बिठाना है। टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन में तो टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन में तो ऐसा कोई काम नहीं है। आपने सीधा सीधा लिख दिया 12C8 इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस, अब देखो मैरी और फ्रांसिस ने साथ रहना है। दिस मीन्स कि मैरी और फ्रांसिस एक सिंगल यूनिट है। टोटल 8 दोस्त हैं। कितने दोस्त और होंगे? 1 2 3 4 5 6, ये 6 दोस्त भी होंगे। सही है। अब मैं पहले इन लोगों को दिखा रहा हूं। अब एक बात बताए, हमारे पास ये यूनिट है। क्या यूनिट है भाई? 6 दोस्त और मैरी फ्रांसिस का एक यूनिट। अब देखो, मैरी फ्रांसिस ने साथ रहना है ना, ये दोनों तो आपस में अरेंज हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल से। ये दोनों तो आपस में अरेंज हो गए 2 फैक्टोरियल। और ये जो बाकी के जो लोग हैं, ये भी अरेंज हो सकते हैं, लेकिन मैं भी इन्हें अरेंज फिलहाल नहीं कर रहा, किसी वजह से नहीं कर रहा। मैं भी आपको वजह बताता हूँ। अब देखो, बात पता है क्या है? 12 सीट्स हैं टोटल हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सीट्स हैं हमारे पास। लेकिन याद रखना, मैरी और फ्रांसिस एक ऐसा यूनिट है जो कि एक वक्त में 2 सीटें लेगा। मैरी और फ्रांसिस अगर एक वक्त में 2 सीटें ले रहे हैं और बाकी 6 दोस्त हैं, तो टोटल हम लोग यूज तो 8 सीटें ही कर रहे हैं। सही है। लेकिन अब इसमें एक मसला ये है कि मैरी फ्रांसिस ने हमेशा साथ रहना है। तो अब ये जो हमारे पास 12 आउटकम्स थे ना, अब ये 12 नहीं रहेंगे, ये 11 हो जाएंगे। अब बच्चे कहते हैं ये कैसी बात हो गई? लिसन, अगर मैं दो दो के यूनिट बनाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी मैरी और फ्रांसिस के, क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट है ना भाई, एक सिंगल यूनिट है जो कि 2 सीटें ऑक्यूपाई कर रहा है। सो टेक्निकली अब हमारे पास इन 8 दोस्तों के लिए, जिसमें से एक यूनिट ने साथ रहना है, 11 ऑप्शंस बचे हैं। अब हमारे पास पूरे 12 ऑप्शन नहीं बचे हैं, हमारे पास बचे हैं 11 ऑप्शन। तो मैं क्या करूंगा भाई? 12C8 इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस मैरी और फ्रांसिस एक वक्त में 2 सीटें लेंगे, तो अब हमारे पास 12 खाली सीटें नहीं, 11 पोजीशन बची हैं जिसमें प्लेसमेंट करनी है। तो इनमें मैंने 7 यूनिट्स अरेंज करने हैं, 11C7। और ये सातों यूनिट्स आपस में अरेंज कैसे हो जाएंगे? 2 फैक्टोरियल में। और फिर मैरी और फ्रांसिस आपस में कैसे अरेंज होंगे? 2 फैक्टोरियल पे। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका? 12C8 इंटू 8 फैक्टोरियल। वही पहले भी हमारा आंसर आया हुआ है, ये 19958 400 माइनस 11C7 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 2। तो ये आ रहा है 3358
26,400। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 199,58,400 माइनस आंसर। तो ये आ जाएगा 1,663,2,000। यहाँ पे जाके इसका भी आंसर आ गया। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पे होती है कि सर आपने यहाँ पे 11C7 क्यों करा है? क्योंकि 12 सीटें हैं। मैं फिर से आपको रिपीट करके दे रहा हूँ भाई, 12 सीटें हैं, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ 12 सीटें हैं। लेकिन मसला ये है कि इन 12 सीटों में जो हमने 8 लोग बिठाने, इन 8 लोगों में 2 लोग ऐसे हैं जो कि एक सिंगल यूनिट है, और वो एक सिंगल यूनिट एक वक्त में 2 सीट्स लेता है। जब वो एक सिंगल यूनिट एक वक्त में 2 सीट्स ले रहा है तो हमारे पास ऐसे 11 ऑप्शंस बचेंगे ना, 12 सीटें नहीं बचेंगी, 11 ऑप्शंस बचेंगे। और उन 11 ऑप्शन में मैंने 7 यूनिट्स को अरेंज करना है। 6 दोस्तों का यूनिट, 6 अलग अलग दोस्त, 6 यूनिट्स, और एक मैरी फ्रांसिस का सिंगल यूनिट। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 11C7 इंटू 7 फैक्टोरियल। क्योंकि भाई ये अरेंज भी हो रहे होंगे, खाली सीटें तो हम अरेंज नहीं करते, इसलिए मैंने उन्हें कंसिडर किया ही नहीं। और मैरी फ्रांसिस आपस में अरेंज हो गए 2 फैक्टोरियल। नाउ आई होप कि ये सवाल परफेक्टली क्लियर होगा आप लोगों को। इसके मैं अब अगले पार्ट में जाता हूँ। ये वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म है और यही टेक्निकल पार्ट था। इसका अगला पार्ट है, ऑल 8 पीपल सिट टुगेदर विद नो एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम। भाई आठों के आठों दोस्त साथ हैं। ये वही वाला केस हो गया जो हमारा फैमिली वाला था, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड वाला, जिसमें फैमिली साथ रहे। अब आठों दोस्तों ने साथ रहना है। एक तो ख्वारी है ना कि पूरी 12 सीटें बनाऊँ, आठ 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 के यूनिट बनाऊँ। दूसरा तरीका क्या था? एक तो तरीका ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लंबी ख्वारी है ये। ऐसा हो सकता है आठों दोस्त आए, पहले की 8 सीटों पे बैठ गए। कैसे अरेंज हुए? 8 फैक्टोरियल। खाली कितनी छोड़ी? 1 2 3 4। फिर आए, एक कुर्सी छोड़ के बैठ गए। खाली कितनी छोड़ी? 4 ही छोड़ी है। एक स्टार्टिंग की छोड़ी, आखिर की 3 छोड़ दी। ऐसा भी हो सकता है 2 खाली कुर्सियाँ छोड़ी और आखिर की भी 2 खाली कुर्सियाँ छोड़ दी, 8 फैक्टोरियल। ऐसा हो सकता है कि इनिशियल 3 छोड़ी, आखिर की 1 छोड़ दी, 8 फैक्टोरियल। ऐसा हो सकता है इनिशियल 4 छोड़ दी, आखिर की 8 कुर्सियाँ पकड़ ली, 8 फैक्टोरियल। तो खाली कुर्सियाँ तो अरेंज होती नहीं है। तो एक तो ये तरीका है ख्वारी वाला, जिसके मैं कतई तौर पे फेवर में नहीं हूँ। देख, मैं इसको पढ़ूंगा कैसे? The 8 friends can sit in the first 8 chairs, or they can leave the first chair and sit on the next 8, or they can leave the first 2 chairs and sit on the next 8, or they can leave the first 3 chairs and sit on the next 8, or they can leave the first 4 chairs and sit on the next 8 chairs. और का मतलब ऐड, यानी कि मैं 8 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल करूँ 5 बार, आंसर आएगा 201,600। अच्छा, मेरी नज़र में ये बहुत लंबी है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। भाई खाली कुर्सियाँ कितनी छोड़ते हैं? जब दोस्त बैठ रहे हैं, 12 कुर्सियाँ, 4 8 दोस्त बैठ रहे हैं, 4 खाली कुर्सियाँ, 4 खाली कुर्सियाँ रही, ले लो भाई। सही है। यूनिट कितने दोस्तों का था? 8 दोस्तों का। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दोस्तों का यूनिट है। और 8 दोस्तों का यूनिट आपस में कैसे अरेंज होगा? 8 फैक्टोरियल। ये पूरा यूनिट या तो यहाँ आके बैठेगा, या यहाँ, या यहाँ, या यहाँ, या यहाँ। इन 5 में से किसी एक जगह भी आके बैठेगा ना, तो 5C1 इंटू 8 फैक्टोरियल, सेम आंसर आ जाएगा। और फिर मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई इसमें मसला होगा। बस इस पूरे सवाल में पार्ट बी था, बी का 2 था, जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और मैंने ये सबसे आसान तरीके से करके दिखा दिया है। चलें जी, थैंक यू।